नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राम मंदिर में जो सियासत जारी है उसको लेकर इसी बीच जगत गुरु और सुप्रीम कोर्ट में राम को बताने वाले राम भद्राचार्य जी का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत की है। बता दें आपको, अयोध्या में महायज्ञ होगा। अयोध्या में पीओके को लेकर महायज्ञ होगा और राम भद्राचार्य की बड़ी भविष्यवाणी रहती है। उनके आगे सभी शीश नवाते हैं और बता दें आपको, उन्हें हनुमान जी का स्वरूप बताया जाता है। वो बचपन से ही देख नहीं सकते थे, इसके बावजूद भी इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, सब कहते हैं कि उन पर भगवान की कृपा है। राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा समय है, त्रेता की छाया अभी है, त्रेता की छाया है, पुनर्वसु नक्षत्र चल रहा है, तो राम मंदिर का बनना अति शुभ माना जा रहा है। बता दें आपको, उन्होंने कहा मैंने 2 प्रण लिया था। मैंने प्रण लिया था कि अयोध्या में राम कथा कहने में तब जाऊंगा जब राम लला की जन्मभूमि बनकर तैयार हो जाएगी, उनके लिए भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज मुझे वैसा ही फील हो रहा है, आज मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था जब भगवान राम वापस अयोध्या में आए थे। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से जगत गुरु भद्राचार्य ने, राम भद्राचार्य जी ने यहाँ बता दिया है कि कितना खास ये राम उत्सव मनाया जाएगा और किस तरीके से ये पूरे भारत में एक अमिट छाप छोड़ने वाला मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और बता दें आपको, यहाँ पर उन्होंने जब उनसे बातचीत की गई कि कैसा, जब सियासी गलियारों में ऐसी खबरें आ रही है कि वो गलत है, वो अशोभनीय काम नहीं हो रहा है, शंकराचार्य नाराज है, तो उन्होंने कहा गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है, रामलला का मंदिर बन गया है, गर्भगृह मंदिर ऊपर बनता रहेगा, तब तक रामलला विराजमान हो जाएंगे। तो देखिए बहुत बड़ी इनकी बात थी। और बता दें आपको, इन्होंने कहा है कि पीओके को वापस लेने के लिए महायज्ञ हो रहा है और मैंने इसके लिए बहुत कड़ी तपस्या की है। मुझे वही फील महसूस हो रहा है जो अयोध्या वासियों को पहले हुआ होगा। 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी, वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने 3 प्रतिज्ञा की थी, 2 प्रतिज्ञाएं। पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञाएं भगवान ने पूरी कर ली। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पाक अधिकृत कश्मीर हमको मिल जाए, इसलिए यह यज्ञ हो रहा है। तो पाक पीओके हमें मिल जाए, इसे 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ चल रहा है। ये त्रेता के पश्चात प्रथम निष्काम यज्ञ है। प्रत्येक यज्ञ में कोई न कोई कामना होती है। मेरे यज्ञ में कोई कामना नहीं, केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए, बस यही हमारी कामना है। पूर्ण हनुमान जी पर मुझे पूर्ण विश्वास। जब हनुमान जी सीता जी को ला सकते हैं लौटा करके, तो हमारी भूमि भी ला सकते हैं। मैं रोमांच हो जाता है मुझको, क्योंकि मैं, भरत जी चिंतित थे कि मैं भगवान के काम में नहीं आया, पर मैं चिंतित नहीं हूं क्योंकि मेरी प्रतिभा भगवान के काम में आई। इसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। शास्त्र के अनुसार यही है। गर्भगृह में राम जी, गर्भगृह का मंदिर पूरा हो गया, इससे भगवान स्थापित हो रहे हैं, अब ऊपर बनता रहेगा। और पुनर्वसु नक्षत्र भी है, त्रेता की छाया है, बहुत उचित है। और प्रधानमंत्री उसके लिए केवल दुग्ध आहार कर रहे हैं, अन्न नहीं लेंगे। 11 दिन तक वो अन्न नहीं ले रहे हैं। क्या ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा आपने? सोचिए। लेकिन सवाल तो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। अन्य पार्टी ये बात ऐसी है, कुटिल राजनीति कर रहे हैं जिनको चुनाव जीतने की। नहीं, जिनको कुछ करना नहीं हो तो करेंगे ही करेंगे। प्रश्न कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली कम में को नोचे। उनको कुछ करना नहीं है, अब अच्छा कार्य हो रहा है तो प्रश्न उठा रहे हैं। और चुनाव जीतने के लिए कह रहे कौन बड़ा पाप करे? इतना बड़ा काम तुमने किया है क्या? 60 वर्ष तुम्हारे पास भारत रहा, क्या किया तुमने? अब भारत
5वीं अर्थव्यवस्था हो गया, अब धीरे धीरे तीसरी होगा, अब फिर प्रथम हो जाएगा। नीति है, क्या मानते ये हैं आप? कुछ नहीं, ये मूर्ख नीति है। जो विपक्षी दल कह रहे हैं उसको आप मूर्ख नीति मूर्ख नीति मान रहा हूँ, तथ्यहीन, जो कुछ करें सब तथ्यहीन है। शास्त्र के अनुसार हम ही लोगों ने तय किया है, शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार है सब कुछ भी नहीं शास्त्र से विरुद्ध है। पौष मास है पर मकर संक्रांति के सूर्य हैं, सौर मास मकर का है और द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र है, उसमें त्रेता की छाया आ रही है। उसी समय भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे रामलला जी। बिना बलिदान के वरदान नहीं मिला करता, बस यही कह रहा हूँ। हमने बलिदान दिया तो हमको वरदान मिला। बता रहे आपको, उन्होंने कहा कि श्री अयोध्या जी में मैंने प्रण ले लिया था कि मैं राम कथा तभी कहूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा 1008 कुंडीय हनुमंत वहां यज्ञ हो रहा है, ये पहला निष्काम यज्ञ है। केवल ये कामना है कि पीओके हमें मिल जाए, माने पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने ये बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा हनुमान जी पर पूरा हमें विश्वास है, पीओके भी हमें मिलेगा। जैसे हनुमान जी सीता जी को ला सकते हैं तो हमारी जमीन भी वापस ले आ सकते हैं। वो सोमवार को अयोध्या में मीडिया से बात कर रहे थे। देखिए आज के दिन ही वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दूसरी प्रतिज्ञा मैंने तब की थी, पहली प्रतिज्ञा तो ये हो गई कि जब राम मंदिर बनेगा तो राम कथा कहूंगा। जो दूसरी प्रतिज्ञा उन्होंने ये की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम का राज्याभिषेक का उत्तरी तब करूंगा जब निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञा मेरी पूरी हो गई है, मैं बहुत खुश हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम स्थापित हो रहे हैं, गर्भगृह बनकर तैयार है, कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा कि कोई गलत बात नहीं है, गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है तो कोई गलत काम नहीं हो रहा है। यह पुनर्वसु नक्षत्र है और त्रेता की छाया अभी हमारे धरती पर पड़ रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि क्या ऐसा प्रधानमंत्री देखा। देखिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में उन्होंने पुल बांधे। उन्होंने कहा क्या ऐसा पहले प्रधानमंत्री देखा है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री रामलला के लिए 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं और कितनी कड़ी तपस्या ये है। जब आपको अन्य ग्रहण नहीं करना होता है, जब आपको गलत बातें नहीं करनी होती है, जब आपको यहाँ पर जमीन पर भी सोना पड़ सकता है। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कड़ी तपस्या करके 11 दिनों का अनुष्ठान स्वीकार किया है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति में प्राण डालना, जीवित करना, ये इतनी बड़ी तपस्या है कि इसको करना सौभाग्य की बात होती है और प्रधानमंत्री उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हैं। यही वजह है कि 11 दिनों का अनुष्ठान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसको लेकर राम भद्राचार्य ने कहा कि क्या ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो कि दूध का सेवन कर रहा है और अन्न नहीं ले रहा है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा। तो देखिए जगत गुरु की ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी। उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर के लिए जेल गया हूं, 2 लाख हिंदुओं की मृत्यु हुई है इस राम मंदिर के लिए, 2 लाख हिंदू मार दिए गए हैं। मैं उन सभी तपस्याओं को अब देख रहा हूं कि आंखों के सामने पूरी हो रही है, तो मैं बेहद खुश हूं। मैंने डंडे खाए हैं, मैं जेल गया हूं, मुझे नजरबंद किया गया। सोचिए कितनी ये घोर तपस्या को उजागर करते नजर आए राम भद्राचार्य। दर्शकों मैं आपको बता दूं, अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या होगा, ये केवल यही नहीं बता रहे हैं, आपको बता दें राम मंदिर बनने से कारोबार में जबरदस्त उछाल होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। जिस तरीके से राम मंदिर के जो चित्र है उसकी मांग तेज हो रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अयोध्या की ही गलियों में नहीं, जबकि हर शहर, भारत का हर एक चप्पा चप्पा राम मंदिर के झंडों से उस दिन भर जाएगा और इसी को लेकर मार्केट में जबरदस्त डिमांड उठ रही है। और इसको लेकर बता दें आपको कि कहा जा रहा है कि इससे 1 लाख से भी ज्यादा करोड़ का कारोबार भारत में होगा। इकोनॉमी में लगेंगे पंख। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश में 1 लाख करोड़ का कारोबार होगा। और देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा 5 करोड़ से भी अधिक राम मंदिर के मॉडल की बिक्री होने की संभावना तेज है। आपको बता दें राम मंदिर मॉडल भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है। हर शहर, हर गली गुच्चे में इसकी प्राथमिकता बढ़ा दी गई है, डिमांड बढ़ गया है और कहा जा रहा है कि राम मंदिर का जो मॉडल है वो 5 करोड़ से भी अधिक मॉडल बिक्री हो जाएगी। तो हर शहर में इसको बनाया जा रहा है। मॉडल तैयार करने के लिए देश के विभिन्न शहरों में दिन रात काम चल रहा है। एक ही शहर में काम नहीं चल रहा है, हर शहर में इसके लिए काम चल रहा है। तो देखिए उफान पर है बिल्कुल। और इसे अयोध्या की ही
कायाकल्प नहीं हुई बल्कि हर शहरों की कायाकल्प हो गई है। अयोध्या में इस बार पैर रखने की अब जगह नहीं मिलेंगे राम मंदिर के दिन में। और देखिए वीवीआईपी एंट्री भी उसमें होती नजर आएगी। 15 तारीख के बाद से ही अयोध्या में बता दें आपको कि एक बैरिकेडिंग लगी होगी और एक देश में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाएगा और वहां पर अनहोनी की घटना ना हो जाए इसके लिए भी सीआरपीएफ के जवान पहले से ही तैनात कर दिए जाएंगे। भव्य तरीका, भव्य तैयारी ये रामलला के लिए। और बता दें आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देश भर में व्यापारी और दूसरे सामाजिक संगठनों द्वारा लगभग 30,000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो इन कार्यक्रमों में रोजगार भी होगा और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। और यही वजह है कि नए नए चांस जो बेरोजगार हैं, जो घर पर बैठे हैं, उन्हें मिलने के लिए मिलेगा। और देखिए 30 शहरों से फीडबैक किया गया है। बता दें आपको कि यहाँ पर कहा जा रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी की। उन्होंने कहा देश भर में 22 जनवरी से पहले व्यापारी और दूसरे सामाजिक संगठनों द्वारा लगभग 30,000 से ज्यादा कार्यक्रम। खंडेलवाल आगे कह रहे हैं कि वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 50,000 करोड़ का अनुमान पहले लगाया गया था लेकिन ये 1 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। हर जगह मंदिर की प्रतिमूर्ति मिलेगी और टी शर्ट्स, तिरंगा, रामलला के झंडे। आप सोचिए कितना व्यापार होगा। हर घर में पहले तो दिए जलाए जाएंगे 22 जनवरी को। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि आप घरों पर बैठ के इस उत्सव को मनाते हुए देखिए और राम मंदिर के लिए घरों पर अपने एक दीपक को आप प्रज्वलित करें। और देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह से देश की अर्थव्यवस्था में उछाल का आंकड़ा है। 1 लाख करोड़ का व्यापार होगा और इस बाजारों में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, राम पैदल यात्रा निकाली जाएंगी, राम रैली, राम फेरी, स्कूटर और कार रैली, राम चौकी सहित अन्य आयोजन इसमें होंगे। तो राम मंदिर की मॉडल की चर्चा तेज हो गई है। म्यूजिकल ग्रुप, ढोल, ताशे, बैंड, शहनाई बनाने वालों की बिल्कुल चांदी पर चांदी। इतनी डिमांड इसकी बढ़ेगी, हर जगह क्योंकि कार्यक्रम होंगे तो ढोल नगाड़े हर तरीके से राम मंदिर के लिए सच कर तैयार हो जाएंगे। पूरी अयोध्या नहीं पूरे भारत की कायाकल्प होती दिख रही है। तो आपको ये खबर कैसी लगी अपने कमेंट में जरूर बताएं। आप सबका शुक्रिया।